आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एसी की सर्विसिंग खुद से कैसे कर सकते हो। देखिए, गर्मी का सीजन आ गया है और गर्मी में दोस्तों एसी को स्टार्ट करने से पहले हमें सर्विसिंग करानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर्विसिंग कराने से क्या होता है कि हमारी एसी ठीक तरीके से वर्क करने लगती है। अगर हम सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो हमारी एसी जो है हमारे कमरे को जल्दी ठंडा नहीं करेगा, और अगर हम सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो हमारे एसी में हम जब एसी चलाएंगे तो उस समय बिजली बिल भी ज़्यादा आएगी। तो एसी का सर्विसिंग कराना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप खुद से आप अपने घर की जो स्प्लिट एसी है उसकी सफाई जो है आप कैसे कर सकते हो। सर्विसिंग मतलब कि होता क्या है कि आपके एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है और इंडोर यूनिट होता है उसकी सफाई करनी होती है। सफाई आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो पहले आप एयर प्रेशर के थ्रू कर सकते हो और दूसरा आप पानी के थ्रू कर सकते हो। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप पानी के थ्रू ही सर्विसिंग करोगे तो आपकी एसी अच्छी परफॉर्म करेगी। अगर आप एयर के थ्रू सर्विसिंग करते हो अपनी एसी की तो उसके लिए मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपने दोस्तों किसी भी कंपनी का एसी का परचेस किया हो, चाहे सैमसंग हो गया या फिर ब्लू स्टार हो गया या फिर वोल्टास क्या हो गया, अगर आप उस सर्विस मैन को कॉल करते हो कि हमारे पास ये एसी है, आपको सर्विस करनी है, तो आपसे वो मोटी रकम जो है चार्ज करेगा। 1500, 2000 या फिर 1000 रुपये भी कर सकता है। या फिर लोकल किसी सर्विस मैन को अगर आप जब बोलते हो तो मात्र आपसे 500 से 600 रुपये ही चार्ज करता है। अब ये दोस्तों डिफरेंट बहुत ज़्यादा का हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप 500 रुपये भी नहीं खर्च करना चाहते हो तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने हाथ से ही कर सकते हो। प्रोसेस जो है दोस्तों, 500 वाला भी वही काम करेगा, आप खुद से जब करोगे तो वही काम करोगे, और जो 1500 या फिर 2000 रुपये लेगा कंपनी वाला आके वो भी सेम ही काम करेगा। तो क्यों ना दोस्तों आप 500 रुपये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये आप खुद से सर्विसिंग करके बचा लो। तो आइए इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि हमें अपनी एसी की सर्विसिंग जो है कैसे करनी होती है। तो हमने अपने एसी की सर्विसिंग कराने के लिए हमने लोकल में ही किसी सर्विसमैन को बुलाया था और वही आके हमारे एसी की जो सर्विसिंग करके गया है और उसने बताया है कि सर्विसिंग कैसे होती है। तो आइए हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने एसी के इंडोर यूनिट में। तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है अपने एसी को। जस्ट इसको अगर ऊपर की तरफ करते हैं तो हमें एक नेट मिलता है जिसको हमें पहले बाहर निकालना होता है, और इस नेट को भी हमें पहले क्लीन कर लेना होता है। क्लीनिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक सर्किट बोर्ड मिलता है जिसको हमें कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कवर करने के लिए हम यहाँ सेलो टेप का इस्तेमाल किए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। सेलो टेप का इस्तेमाल करके आप भी कवर कर सकते हो। इससे होता क्या है कि सर्किट में पानी नहीं जाएगा और आपका एसी ख़राब नहीं होगा। अब दोस्तों अगर आप किसी सर्विसमैन को कॉल करते हो तो सर्विसमैन इस तरह का एक कवर लेके आता है। ये कवर काम करता है कि आप मतलब पानी फेंकते समय या फिर पानी का प्रेशर डालते समय जो भी पानी होगा वो 50% पानी जो है इसके अंदर आता है और 50% पानी जो है पाइप के थ्रू बाहर चला जाता है। अगर दोस्तों आपके पास इस तरह का कोई कवर नहीं है तो थोड़ा बहुत पानी तो आपके बेड पे या फिर आपके रूम में तो ज़रूर गिरेगा, तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों हमें कुछ इस तरह से पानी का प्रेशर डालना होता है। अब ये पानी का प्रेशर डालने के लिए आपके स्क्रीन पे इस तरह का गन भी दिख रहा है। तो इस तरह का गन अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से परचेस करते हो तो 250 से 300 रुपये में मिल जाता है। ये वही गन होता है दोस्तों जो हम अपनी कार सफाई करने के लिए या फिर बाइक को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि प्रेशर थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, उतना ज़्यादा हाई भी प्रेशर हमें नहीं चाहिए होता है पानी का। और पानी का प्रेशर जो है नॉर्मल अगर होगा तो हमारा काम चल जाएगा। आप डायरेक्ट अपने टैंक से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर टैंक का प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है तो आप एक छोटा सा वाटर पंप ले सकते हो जो कि आप अपने कूलर में इस्तेमाल करते हो। वाटर पंप लेने के बाद इस तरह से अपने एसी को क्लीन करना होता है। देखिए दोस्तों प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम है। अपने इंडोर यूनिट में कहीं पर भी पानी मारो, बस आपका क्लीन होना चाहिए। पहले जो आप देख रहे थे इस तरह से चारों तरफ से आपको क्लीन करना है, मतलब कि जो भी आपका डस्ट जहाँ पर भी लगा हुआ है आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने से पहले और पहले के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी क्लीनिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद ये कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा दिख रहा है। पहले ये जो ब्लू कलर की इसकी जो नेट है मतलब कि अभी दिख रही हैं, तो पहले ये ब्लैक ब्लैक दिख रही थी। अब ब्लैक दिखने का वजह है कि ये बहुत सारे धूल मिट्टी जो है इस पर आकर चिपक गए थे। अब दोस्तों पानी का प्रेशर पूरा होने के बाद, मतलब पानी मारने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, सूखे कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ देना है। आपको थोड़ा बहुत पोंछ देना है। अब आते हैं हम आउटडोर यूनिट पे। आउटडोर यूनिट में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको बस ये ध्यान देना है कि मोटर के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। बाकी दोस्तों आप आउटडोर यूनिट के चारों तरफ आप पानी मार सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो इसकी जो नेट है वो अभी एकदम ब्लू कलर की दिख रही है। अभी पानी मारने से पहले ये एकदम ब्लैक कलर की दिख रही थी। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस हमें धूल मिट्टी जो आकर चिपके हुए होते हैं उसी को हमें सफाई करनी होती है।
अगर दोस्तों धूल मिट्टी रहेंगे तो हमारा एसी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कमरे को ठंडे करने के लिए। अब इससे होता क्या है, एसी हमारी ख़राब भी हो सकती है, कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है और बिजली बिल भी हमें बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो साफ़ सफाई में आपको बस इतना ध्यान देना है कि मोटर में पानी नहीं जाना चाहिए। आप नीचे देख सकते हो पानी एकदम ब्लैक कलर की नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसमें आपको बस यही ध्यान देना है कि पानी मोटर के अंदर नहीं जाना चाहिए। बाकी आप चारों तरफ पानी मारिएगा, एकदम क्लीन कर दीजिएगा। क्लीन करने के कुछ 1 से 1.5 घंटे बाद ही आपको अपने एसी को स्टार्ट करना है। आई होप कि दोस्तों एसी आपका जो एकदम अच्छे तरीके से वर्क करेगा। एकदम 100% गारंटी है कि आपका एसी जो है ठीक तरीके से वर्क करेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।